हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कुछ नया नहीं है। सिर्फ एक दो चीज़ थोड़ी सी आपको नहीं लग सकती, पर बहुत बाकी बहुत 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 ईजी टॉपिक है। चलिए, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है हमको क्या जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है हमको क्या करना पड़ेगा। हमको इसमें इंक्लाइन प्लेन पे हम सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा इंक्लाइन प्लेन। ठीक, देखो अभी इसमें क्या होता है कि मान लो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि मैंने रिलीज़ किया तो ये नीचे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम कितना होगा, ऐसे सब सिंपल जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन आते थे वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। सिर्फ इसमें कैच क्या है, कैच ये है कि मान लो इसमें एक्सेलरेशन हमको नहीं पता, एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन क्या होगा वो हमको पता नहीं है, पर हम ये निकाल सकते हैं। आप ये स्टैंडर्ड केस है, आप सब में ये अप्लाई कर सकते हैं। मान लो ये एंगल है थीटा। ठीक, तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लग रही है, नीचे ऐसे। ठीक है, अभी हम ये इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे ऐसे, इमेजिनरी लाइन। तो दोस्तों ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ऑलराइट, तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल क्या होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, तो बस हमको यही चाहिए था, हमको एक मिनट यही चाहिए था। तो ये हो गया, ये थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा, तो आपको पता होगा कि आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, अगर ये कंपोनेंट ए है और ये थीटा है तो उसको ब्रेक करेंगे तो ये कैसा होगा, ए कॉस थीटा, और ये कौन सा होगा, ए साइन थीटा। ये वेक्टर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इधर सेम चीज़ करेंगे अगर हम, तो ये वाला कंपोनेंट जो आएगा वो कितना आएगा, जी कॉस थीटा आएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, जी साइन थीटा। तो ये आपको याद रख लेना है कि अगर हम कोई भी बॉल को रिलीज़ करेंगे इंक्लाइन प्लेन पे तो अलोंग द इंक्लाइन उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हर केस में चाहे कोई भी थीटा की वैल्यू कुछ भी हो तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, जी साइन थीटा। ठीक है, इसके हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर हमने कोई भी पार्टिकल को छोड़ दिया, ऐसे कहीं से भी छोड़ दिया हमने, तो ये बाजू एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा। अभी कुछ लोग पूछेंगे, एक मिनट, अभी कुछ लोग पूछेंगे कि ये जो जी कॉस थीटा लग रहा था उसका क्या होगा, उसका ये होगा दोस्तों कि जो ये सरफेस है वो उसको बैलेंस कर लेगा। ऐसे अपवर्ड फोर्स नॉर्मल लगा के आपने पढ़ोगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, अगर कोई भी ब्लॉक रखा हो ऐसे तो उसके नीचे क्या लगता है, एक एम जी कॉस थीटा जो मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है जो को दिख रहा है, और एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो ये अगर इस पर फोर्स लगाएगा तो ये ज़मीन जो ये फ्लोर है या इंक्लाइन है इस पर भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। ये आप पढ़ोगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ हमारी जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जे मल्टीवर्स, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसकी पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा एनएलएम समझाया है। ठीक है, जे मेन जे एडवांस सब कुछ कवर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक, अच्छा, ये हो गया। तो अभी हमको याद क्या रखना है कि सिर्फ अगर बॉल को रिलीज़ करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करेंगे तो उसका अलोंग द एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा। बस इतना ही हमें याद रखना है। ऑलराइट, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि ये बॉल है, उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसको रिलीज़ कर दिया है और ये एंगल है थीटा। तो पता ना कि जब ये यहाँ पहुँचेगा, एकदम नीचे पहुँचेगा, ठीक है, ये हाइट h दी हुई है, एकदम नीचे पहुँचेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और पूरी जर्नी में ये जो टाइम है वो कितना लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, आप पहले इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, देखो पहले मैं लिख देता हूँ, पहले u है 0, एक्सेलरेशन जो कि हमने अभी भी पढ़ा वो कितना हो जाएगा, अलोंग द इंक्लाइन ई साइन थीटा, और वही इसको स्पीड को ही बढ़ाएगा। फिर v हमको पता है नहीं, फिर t भी हमको नहीं पता, पर हमको डिस्प्लेसमेंट पता है। वो कैसे, देखो एक मिनट, ये अच्छा नहीं बना, ये थीटा है और ये h है, तो आप बता सकते हो ये कितना होगा, इसको x मान लो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, साइन थीटा हो जाएगा h बाई एक्स। तो x क्या हो जाएगा दोस्तों, h बाई साइन थीटा, ये x हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारा, h बाई
साइन थीटा। ऑलराइट दोस्तों, अच्छा तो अभी हमें क्या पता है, अभी हम कौन सा इक्वेशन लगा देंगे, वी स्क्वायर लगा देंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। अभी v हमें पता नहीं है, u है 0 प्लस 2a है g साइन थीटा और s है क्या, h अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आपको पता है। अच्छा तो अभी वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2gh, तो v क्या आ गया हमारा, √2gh। ठीक है, अभी आप चाहो तो टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u तो है 0, v है √2gh इज इक्वल टू a है हमारा g साइन थीटा, तो t, तो हमारा t क्या आ जाएगा, √2gh अपॉन g साइन थीटा, या तो अगर ऐसा ना लिख के हम ऐसा भी लिख सकते हैं, √2h/g, इसको g को अंदर ले लिया, फिर वो g स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नहीं समझ में आया तो हम इधर ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये g अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, नीचे जी स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक g से एक g मर जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली इसको ऐसा लिख दिया था। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये दोस्तों ये होगा इसका नीचे आने का टाइम।